के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम रेजेंसी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह का कॉन्सेप्ट है। रेजेंसी ग्रुप की तरफ से सबसे पहले सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं नया साल सबके लिए मंगलकारी होगा। अभी इस प्रोजेक्ट एक मिनट रेजेंसी ग्रुप का सबसे बड़ा यूएसपी है कि रेजेंसी ग्रुप मकान के नाम पे, फ्लैट के नाम पे जो हम एक आशियाना बनाते हैं उसके साथ बहुत सारे रेजेंसी ग्रुप का ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट रेजेंसी एंटीलिया, इसमें आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज की शाम के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि रेजेंसी ग्रुप मकान बनाने के साथ साथ अभी आज तक रेजेंसी ग्रुप ने जैसे कि 25,000 लोगों को मकान डिलीवर कर दिए हैं और उन 25,000 लोगों को अपने परिवार की तरह हम मान के कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसा हमारा ये प्रोजेक्ट रेजेंसी एंटीलिया उल्लासनगर में, ये हमारा सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फ्लैट लेगा वो मकान के प्रति उसकी जो भी सोच रहेगी, आज के आधुनिक युग में जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड लगती है वो हर चीज़ उसको उस प्रोजेक्ट के अंदर इन हाउस अपने घर में मिलेगी। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं, नेहा कक्कड़ का जो कॉन्सेप्ट आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी सबसे जैसा कि हम क्या करते हैं जनरली सामान्यतः बिल्डर के बारे में लोगों की जो सोच रहती है, हम उस सोच को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों में बिल्डर और ग्राहक के प्रति आपस में एक दूसरे में जो अविश्वास या जो एक गैप बन गया है उस गैप को ख़त्म करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम हमारे कमिटेड जो चीज़ें हैं फ्लैट के प्रति वो सब हम पूरा करते ही हैं। उसके अलावा भी जैसा अभी ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नेहा कक्कड़ जी को हमने बुलाया है। ये एक प्रोग्राम संजय इवेंट एक ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हमारा वेन्यू उन्होंने लिया और उसमें हमने हमारी तरफ से हमारे जितने भी फ्लैट बायर्स थे उन सबको इनवाइट किया। तो कहने का मतलब बिल्डर की तरफ से जो चीज़ें सामान्यतः एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोग, वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, इसमें देखा है कि फाउंटेन एक जो है सबसे नई चीज़ आई है, एक अभी तक कहीं भी रेसिडेंस एरिया में नहीं है किसी भी बिल्डर के। इसमें रेजेंसी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर अपन बात करें, जैसा रेजेंसी ग्रुप ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, सबसे पहले हम रेजेंसी ग्रुप के सफ़र की बात करें तो रेजेंसी ग्रुप ने पहला प्रोजेक्ट फ्लावर वैली और ग्रीन वैली 99 में पूना में हमने डिलीवर किया। उसके बाद में हमारी यात्रा के हमने जो अगली पड़ाव था वो वासी नई मुंबई में खारघर, वहाँ पे हमने रेजेंसी गार्डन करके एक प्रोजेक्ट बनाया जो अपने आप में लैंडमार्क बन गया। उसके बाद हमने रेजेंसी हाइट थाना में हमने बनाया, वो वहाँ का लैंडमार्क है। उसके बाद रेजेंसी स्टेट डोंबिवली 1100 फ्लैट का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, वो अपने आप में लैंडमार्क है। और अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो रेजेंसी सर्वम टीटवाला कल्याण में एक हमारा लगभग 3000 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट चालू है जिसमें लगभग 2200 परिवार ऑलरेडी रह रहे हैं। तो उसके बाद अभी ये प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं ये भी उसी रेजेंसी ग्रुप की सबसे बड़ी यूएसपी है कि हम जो कमिट करते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम कस्टमर को जितने भी हमारे रेजेंसी परिवार की तरह ही ट्रीट करते हैं। अभी हमारा परिवार 25,000 प्लस लोगों का हमारा परिवार बन गया है और हम चाहेंगे कि हर दिन हम जो भी काम करें, अभी समाज के लिए भी हमको कुछ करना है। हमारी कंपनी समाज के लिए अपना एक दायित्व मानते हुए पर्यावरण, ये जो भी चीज़ें अपनी आज के समाज में जो आवश्यक है बिल्डर के द्वारा की जाने वाली चीज़ें, वो सब हम करते जा रहे हैं। और रेजेंसी एंटीलिया ये प्रोजेक्ट जहाँ तक हमने अपनी तरफ से इसमें एक सफल कोशिश की है, इस प्रोजेक्ट को एक ऐसा रूप देने की कि जहाँ पे भारतीय आदमी को ये नहीं लगे कि भारत के अलावा दूसरा देश कोई भारत से महान है क्या, भारत सोने की चिड़िया थी और है, ऐसा फीलिंग ये प्रोजेक्ट पे आने के बाद हर आदमी महसूस कर सकता है। हमने इसमें जितनी भी चीज़ें बनाई है वो कहीं न कहीं से वो पूरे वर्ल्ड को कुछ अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें जो भी एमिनिटीज़ दी है वो पूरे वर्ल्ड से यूरोपियन स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल सब चीज़ों को हमने इसमें मिक्स किया है, इस टाइप से बनाया है ताकि अपने आप में एक समूचा वर्ल्ड इस सिटी में सिमट जाए।
सेकेंड ना सर, थोड़ा सा एक स्टेप साथ में, हाँ अभी सामने देखिए आप। अभी रोल करें। ओके अग्रवाल साहब, बहुत बहुत आपका अभिनंदन हम करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ग्रैंड तरीके से उद्घाटन हुआ है, वो भी दिवाली के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? दीपावली के अवसर पर और नए साल के अवसर पर हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया है हमारे प्रोजेक्ट में जी कि कुछ हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने फ्लैट लिया है जी। और कुछ हमारे शहर के वासी हैं जी। उनके लिए प्रोग्राम आयोजित किया है। तो इसमें नेहा कक्कड़ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जी प्रोग्राम करते हैं, और एक NY के DJ हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो ये प्रोग्राम आयोजित किया है कि आपस में मिले और प्रेम सद्भावना बनी रहे आपस में, उसके लिए। अच्छा, हमने पूरा पैराडाइज हमने देखा, काफ़ी यूनिक तरीके से पूरा बनाया गया है और पूरा अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। हम जानना चाहेंगे ये कितना ख़ास होगा जो कस्टमर्स जो आएंगे, जो भी यहाँ पे रहने के लिए रहवासी जो आएंगे। हमारे उल्लासनगर में मैं 38 साल से रहता हूँ, जी लेकिन यहाँ पे कुछ टाउनशिप जैसा या बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। छोटी छोटी एक एक सिंगल बिल्डिंग बनी हुई है। जी जी जी। तो जहाँ पे कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती है सिंगल बिल्डिंग होने के कारण से, 1000 मीटर 1500 मीटर 500 मीटर की साइज़ पे बने हुए हैं। तो ये हमारा 60 एकड़ प्लॉट है, तो उसके अंदर सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अंदर प्लेग्राउंड है, बच्चों का खेलने का मैदान है, फाउंटेन है, रोड रास्ते बड़े हैं, क्लब हाउस है, उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। 5 स्टार लेवल का क्लब है। ओके और आने वाले और कैसे प्रोजेक्ट होंगे, और भी हम देखेंगे इस तरह की development हमारा आने वाले डोंबिवली में भी 100 एकड़ लैंड है, उसमें भी अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है जो 4-6 महीने में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस प्रोजेक्ट के बारे में? दिवाली दे दो, नए साल और दिवाली की Happy Diwali and Happy New Year to all. थैंक यू सर, थैंक यू जी। आप कुछ पेश करना चाहेंगे मेरी? मैं सभी लोगों को दीपावली और नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और सभी की सुख समृद्धि और शांति की परमात्मा से कामना करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम इधर इस तरफ थोड़ा सर, कम क्लोज। होल्ड होल्ड ओके रोलिंग, रोल। दीपशिखा जी, हो गया रोल गया। ओके, दीपशिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। सर आपका भी, आपने टाउनशिप देखा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया सबसे पहले, और दिवाली का अवसर भी? सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। और ये जहाँ मैं आई हूँ, ये मेरी समझो फैमिली है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है रिंकू, और सुभाष जी उनके हस्बैंड है। तो पूरा रीजेंसी ग्रुप मेरे लिए फैमिली है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल टाउनशिप बनाया है कि अगर मैं यहाँ रहती इस एरिया में तो मैं ज़रूर यहाँ रहती। बट कंग्रेचुलेशन टू रीजेंसी ग्रुप। और ये जो उन्होंने ओकेजन पे जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए जो एक बड़ा इवेंट रखा है, दैट्स वेरी गुड। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि प्रे करूँ कि और ऐसे आप ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाएं और अच्छे अच्छे इवेंट्स करें। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, इस टाउनशिप में सारी जो मूलभूत सुविधाएं होती है और जिस तरह की सुविधाएं होती हैं जो एक रेसिडेंस में होना चाहिए, सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। आपको तो एक ग्रीनी है, मतलब एक ग्रीनी के नज़रिए से आपकी नज़र में कितना खरा होता है, और क्या कहना चाहेंगे पूरा? ग्रीनी के हस्बैंड से पहले पूछ लो। नहीं, टाउनशिप बहुत ही खूबसूरत टाउनशिप बनाई है, और मुझे लगता है कि हर बारीकी का ध्यान रखा गया है जो एक टाउनशिप में होनी चाहिए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रीजेंसी ग्रुप को इस टाउनशिप के लिए। मैंने कहा ना, इतना सुंदर बना है कि अगर मैं बॉम्बे में नहीं रहती और इस एरिया में रहती तो मैं ज़रूर यहाँ रहती।
इतना अच्छा और बच्चों के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मैंने सुना है कि क्लब हाउस बहुत बड़ा है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग इज हियर। इट्स अपने आप में एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर है। तो इट्स वेरी वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। एंड सब ऐसे ही टाउनशिप बनाने चाहिए ताकि अपना पूरा बम्बई शहर और इंडिया खूबसूरत लगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई में ऐसा बनना चाहिए? मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मुंबई में ऐसा तो आपने बने। कभी बात नहीं की उनसे कि हाँ वहाँ पे भी कुछ ऐसा बनाए जिससे मुंबई के लोग जो है वहाँ के लोग भी इस तरह में रह सके? मैं तो भैया को बोलती रहती हूँ बनाओ बॉम्बे में ताकि हम भी रहें। मुझे लगता है वहाँ पे जगह की कमी है और आई डोंट नो इफ दे गेट अ लैंड दे मेक इट अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे इनका अपना एक area मोनोपोली है, उनकी monopoly खुद है। की चीज़ है यहाँ पे जो इतने सालों से बनाई है, इसलिए। और मैं चाहती हूँ कि बॉम्बे में भी ऐसा घर बने और ऐसी जगह बने। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, thank you. थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जस्ट अ मिनट। नहीं फ्रेम में से नहीं आ थोड़ा अंदर आइए। शिफ्ट थोड़ा दोनों फ्रेम में आना चाहिए प्लीज। I'll do. No. दोनों फ्रेम में लेना, फ्रेम में दोनों आना चाहिए। थोड़ा पीछे से लो, प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों नहीं आ रहे। हाँ फ्रेम में नहीं आ रहे तो स्टैंडिंग में आएगा। रोल करें, रेडी बोलना, रेडी रोल। ओके, सबसे पहले नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू वेरी मच। इतना खूबसूरत टाउनशिप और साथ में दिवाली का मौका और आपकी सुरीली आवाज़ सुनने हुई, क्या प्लान है और किस तरह के गाने आप गाने वाले? मैं एक तो दिवाली का माहौल है और अभी कल ही दिवाली गई है तो ऑलरेडी सब लोग फेस्टिव फील सबकी है अभी। और लाइक आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट क्योंकि यस हाँ तो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट क्योंकि उल्लासनगर के लोग यहाँ पर होने वाले हैं और ये मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है उल्लासनगर में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, मुंबई से हटकर जब थाने कभी आप आती हो तो जी। कुछ यादें आपकी ताज़ा होती है इस इलाके से रिलेटेड? मुझे यहाँ व्हाट इज हैपनिंग मुझे नहीं पता था कि बॉम्बे के पास थाने, उल्लासनगर, ये सब सिटीज़ इतनी ब्यूटीफुल होंगी। स्पेशली उल्लासनगर मैंने नहीं देखा था, बट आई थिंक इट्स वेरी नाइस और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। ओके, जब भी देखा जाता है चाहे यूथ हो या फिर बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, आपके गानों को आज भी पसंद करते हैं, मतलब हमेशा पसंद करते हैं आपके गानों को, चाहे कोई भी इवेंट हो। जी, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एज ग्रुप तक पहुँच सकूँ। जैसे कि जो मेरे डांसिंग नंबर्स हैं वो यूथ बहुत पसंद करता है। देन मेरे वो जो कुछ सॉन्ग्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, जैसे कार में म्यूज़िक बजा फ़ोन में तेरी फ़ोटो, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। देन जो माँ मैंने सॉन्ग किया वो बहुत वायरल हुआ और वो जो बड़ी एज ग्रुप जो है वो अंकल आंटी वाली जो एज है उन सबको बहुत पसंद आते हैं वो मेरे सॉन्ग्स। देन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक एज ग्रुप तक पहुँच सकूँ ताकि मुझे उन सब का प्यार मिल सके। अच्छा, हर किसी का सपना होता है, आपका किस तरह का एक ड्रीम होम होना चाहिए अगर होना भी तो? एक्चुअली मुझे लगता है घर फैमिली से घर होता है और जिस घर में पूरी फैमिली फिट हो सके, आई थिंक दैट इज़ माई ड्रीम होम। और मैं ऑलरेडी अपने ड्रीम होम में रह रही हूँ भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से। बहुत सारे घर हैं बॉम्बे में और सिटीज़ में भी हैं, सो बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैं बहुत ही छोटी जगह से आई हूँ, ऋषिकेश से आई हूँ और मैं बहुत ही छोटे लेवल से अभी आगे पहुँची हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि
रेंट के घर से मुझे अपना एक घर नहीं बहुत सारे घर दे दिए भगवान ने, माता रानी ने। सो आई एम रियली थैंकफुल। आखिर में दिवाली विशेष आप देना चाहेंगे? मैं सबको स्पेशली उल्लासनगर के वासियों को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ दिवाली की। आप सबकी दिवाली आई एम श्योर बहुत ही खूबसूरत गई होगी और आप सब अपना ख्याल रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव। आई थिंक सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है कि हम खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ जो वो मैं चाहती हूँ कि ये पूरे दुनिया में प्यार और हैप्पीनेस स्प्रेड हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की प्रोजेक्ट है मुंबई में खासतौर पे रहता है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड पूरा होता है, Right. इस तरह की वहाँ पे भी होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स? डेफिनेटली होने चाहिए। मैं बोलूँगी सर को कि आप रेजेंसी ग्रुप जो इतना नाम है आपके यू नो इसका, तो आप बॉम्बे में भी लाएं और आई वुड लव टू बाय एन अपार्टमेंट ओवर देयर। अजय नेहा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, किंग खान का बर्थडे आ रहा है तो कुछ कहना चाहेंगे जो आपके फेवरेट शाहरुख खान? हाँ, बस यही कहूँगी, शाहरुख 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 कहा, ना सोई ना जागी ना होश रहा। हैप्पी बर्थडे शाहरुख। अच्छा, दिवाली का विश आपने बोल कर दिया, हम चाहेंगे आप गाकर बिताएं। दिवाली का विश कैसे करूं? मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। आई डोंट नो दिस सॉन्ग बट ऐसे थोड़ा बहुत सुना है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू। थैंक यू। Thank you, Maheshi and Sanjay. Just thank you. Just one second, one more. He's the chairman. Okay. Yeah, so I want to thank Mahesh Agarwal ji from Regency Group. Thank you very much. And Sanjay Events for calling me here. And I'm looking forward to be performing on stage. Yeah. Thank you. Thank you guys. Thank you very much. Thank you. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दीपावली और नए साल की सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। Happy प्रोजेक्ट के बारे Diwali. में कुछ कहना चाहेंगे? सर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? थैंक यू। Thank you very much. Thank you guys. Thank you. Yes, sir. Thank you. We are not. Most of us will ask me for a picture, please. Whoever's gathering, please. Yeah, we're good to go. Ready? He's also. वो आगे नहीं था, वो Done, done. Thank you. Thank you. Yeah, I just go. Make us for 2 seconds and I will. Not allowed. Shut the doors, please. Ma'am, she's going to be allowed to selfie. No pictures at best. Thank you, everyone. Please, we are done. Thank you. Pictures are done. Madam, pictures are done, ma'am. Thank you. Thank you.
Nobody please have a picture. We are done. Not a team. Thank you. Thank you.